वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। ये ज्योग्राफी के टॉपिक हैं, भूगोल विषय के अंतर्गत आएंगे और ये आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे आर का एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर आप यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर आप अदर स्टेट पीसीएस में जो भी एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का हुआ या फिर कोई भी एग्ज़ाम होते हैं उनको देने वाले हैं। तो स्टैटिक के सब्जेक्ट हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब में पूछा जाता है। और ये टॉपिक हुए जैसे पठार हुए, द्वीप हुए, ये टॉपिक हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख पठार और उनकी स्थिति की। तो एशिया माइनर एक पठार है और ये टर्की में है। टर्की के दो पठार याद रखने हैं आपको, एशिया माइनर और अनातोलिया का पठार, दोनों ही टर्की में है। इसको तुर्की या फिर टर्की भी कह सकते हैं। इसके बाद मैसेटा का पठार, ये इवेरिनियन प्रायद्वीप यानी कि जो स्पेन आपने सुना होगा, स्पेन नाम आप सभी ने सुना होगा, तो ये स्पेन में पड़ता है इवेरियन प्रायद्वीप, मैसेटा का पठार। इसके बाद है चियापास पठार, ये दक्षिणी मैक्सिको का पार्ट है। अलास्का या फिर यूक्रेन का पठार, तो ये अलास्का कहाँ पर मिलता है आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका में ही मिलता है, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसको कहा जाता है। यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है यूएसए, तो यहीं पर है अलास्का या फिर यूक्रेन का पठार। अब यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के 3-4 पठार और हैं जो कि आपको देखने हैं। कोलंबिया का पठार एग्जाम में पूछ चुके हैं, ग्रेट बेसिन का पठार और कोलोराडो का पठार। तो कोलोराडो या फिर कोलोराडो इसको कहा जाता है। ग्रेट बेसिन का पठार, कोलंबिया, अलास्का या फिर यूक्रेन का पठार, चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। इसके बाद अंतिम यहाँ पर दिया गया है ग्रीनलैंड का पठार और ये ग्रीनलैंड में ही है, तो इसको याद रखें। तो यहाँ पर हमने कुछ पठार देख लिए। इसके बाद है दुनिया के 10 सबसे बड़े द्वीप कौन कौन से हैं, और ये क्षेत्रफल इनका याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम याद रख लें। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछा जाए कौन सा है, ग्रीनलैंड हो जाएगा। इसके बाद न्यू गिनी, फिर वोनिया का स्थान आता है, मेडागास्कर आता है, बफेन आता है, सुमागा, होन्सू, ग्रेट ब्रिटेन, इसके बाद विक्टोरिया और फिर एलिसमर। तो यहाँ पर दुनिया के 10 सबसे बड़े द्वीप दिए गए हैं और आप इसमें देख रहे हैं कि भारत का तो कोई भी नहीं है, ठीक है। तो भारत के आसपास द्वीप भी नहीं है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ही हैं भारत के। तो ये दुनिया के बड़े द्वीपों में नहीं है, छोटे मोटे द्वीप ही हैं। लेकिन इनका जो अगर एरिया वाइज ये देखें, ग्रीनलैंड है, न्यू गिनी है, बोनिया है, मेडागास्कर है, तो ये काफ़ी बड़े एरिया में है और ये क्षेत्रफल भी दिया गया है वर्ग किलोमीटर में। तो इनको याद रखें। हो सकता है कभी आपको, जैसे आजकल क्या होता है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है और चीज़ें कुछ डिफ़िकल्ट बनाई जा रही हैं, कंपटीशन ही इतना है। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे आपको दे दिया दुनिया के, यहाँ पर पूछ लिया कि निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है। अब यहाँ पर ग्रीनलैंड का नाम आपको क्रॉस कर देंगे, न्यू गिनी, वोनिया, मेडागास्कर, बफेन, ये सारे नाम डाल देंगे। तो यहाँ पर इसलिए आपको 2-3 नंबरिंग तक याद रखना ज़रूरी होता है। इसके बाद अगला टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश और उनकी संबद्ध राज्यों की सीमाएं देखेंगे। मतलब भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे किन किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं, भारत के ही कौन कौन से राज्य उनसे लगे हुए होते हैं और उनकी संख्या एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। अगर आप किसी वनडे एग्जाम को देने वाले हैं, अगर आप कोई वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे वगैरह के एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें पूछे जाते हैं। टीचिंग एग्जाम जो होते हैं उसमें भी ये पूछे जाते हैं। और अगर पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे फिर एलिमिनेट करने के लिए पूछा जाता है कि जैसे पूछेंगे बांग्लादेश से किन किन राज्यों की सीमा नहीं लगती है, उसमें आपको 3 राज्य तो ये दे देंगे जिनसे सीमा लगती है, एक दे देंगे जिसकी सीमा नहीं लगती है। जैसे पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम है और साथ में उत्तर प्रदेश दे दिया। तो यहाँ पर छांटने के लिए मिलता है पीसीएस लेवल के, जैसे आरओ और पीसीएस की अगर आप प्रिपरेशन करें, कोई भी पीएससी देने वाले हैं किसी स्टेट का, तो आपको फिर ये चीज़ों को भी ध्यान से पढ़ना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करें बांग्लादेश की, तो लंबाई है 4096.7 किलोमीटर और ये लंबाई जो नंबरिंग है 4096, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, एमपीपीएससी ने, यूपीपीएससी ने, सब ने ही पूछ लिया है। तो ये लंबाई याद रखें। सबसे ज़्यादा जो सीमा हमारी स्थलीय सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ ही लगती है, मतलब हमारी यानी कि भारत की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। 4096 इसकी लंबाई है और 5 राज्य भारत के इससे छूटते हैं। 5 राज्यों की सीमा ये साझा करता है। कौन कौन से ये 5 राज्य हैं, नंबर याद रखना है 5। कौन कौन से हैं, देखो 5 कैसे याद रखें कि 5 उंगलियां हमारी जो है बांग्लादेश से लगती हैं। तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, तो पश्चिम बंगाल को ऐसे BMM, बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, BMM
और इसके बाद मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, फिर BMMTA, इसको बमटा से भी याद रख सकते हैं, बमटा बांग्लादेश, बमटा बांग्लादेश, बमटा बांग्लादेश, ऐसे याद कर सकते हैं अगर याद हो जाए, या फिर अपनी कोई भी ट्रिक बना लीजिए, पर याद कर लीजिए, कैसे भी करना है, याद करना ही करना है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। इसके बाद चीन के साथ हमारी सीमा लगती है 3488 किलोमीटर। चीन के साथ जो सीमा रेखा है उसका नाम भी डिक्लेयर किया गया है, मैकमोहन रेखा उसको कहा जाता है। 5 राज्यों की सीमा चीन के साथ लगती है, चाइना के साथ लगती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। ये 5 राज्य चीन से सीमा साझा करते हैं। इसके बाद पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर सीमा लगती है। तो नंबर में ऐसे देखें, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ, फिर चीन के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ। ये चीज़ भी याद रखनी है। पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ इसको कहा जाता है। और 5 ही जो राज्य हैं वो छूलते हैं, कौन कौन से? गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, ये 5 राज्यों की सीमा जो है किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना है। अब इसको भी इस प्रकार से चाहे तो ट्रिक से याद कर लें, या फिर मैपिंग से याद करना ज़्यादा आसान होगा आपको। गुजरात यहाँ पर, राजस्थान यहाँ पर, और फिर यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, और ऊपर ही लद्दाख हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है भारत की। और नेपाल के साथ भी 5 राज्य छूलते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। ये 5 राज्य। अब यहाँ पर ये देखिए, आपको उत्तराखंड किसके साथ? नेपाल के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, और उत्तराखंड चीन के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। तो उत्तराखंड का नाम लिख लीजिए और लिख लीजिए नेपाल और चीन। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए हैं कि ये किन 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो आपको 2-2 के मिलान में पूछा जाएगा, तो आपको वहाँ पर भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इन फैक्ट्स को, मतलब एक ही टॉपिक को घुमा फिराकर कई तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, तो हर तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो उत्तराखंड को देख लीजिए, और फिर जो भी 2-2 के साथ सीमा साझा करते हैं, जैसे यहाँ पर तो उत्तराखंड हो गया, और भी आपको मिलेंगे। पश्चिम बंगाल मिल गया, पश्चिम बंगाल यहाँ पर भी बांग्लादेश से भी कर रहा है, और साथ ही साथ नेपाल से भी सीमा साझा कर रहा है। ठीक है ना, ऐसे ही और देशों को देख लेना है। जैसे अब म्यांमार के साथ सीमा लगती है 1643 किलोमीटर की। 4 राज्य करते हैं, 4 राज्य में अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ भी है, और अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ भी है। तो इसको ध्यान रखना है। नागालैंड और मिजोरम और मणिपुर। अब मिजोरम किसके साथ और मिला था आपको? मिजोरम यहाँ बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करता है, मिजोरम यहाँ पर म्यांमार के साथ भी सीमा साझा करता है, दोनों के साथ करता है। ठीक है, इसके बाद अगला दिया गया है भूटान। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये याद रखना है चारों के नाम। इसके बाद भूटान के साथ देख लीजिए, सीमा लगती है 699 किलोमीटर की। भूटान अफगानिस्तान, और ये कितनी है? यहाँ पर 4 राज्यों के साथ करता है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। अब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश किन के साथ? 3 देशों के साथ हो गया। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ हो गया, याद रखना है। म्यांमार के साथ, भूटान अफगानिस्तान के साथ। इसके बाद यहाँ पर हमने देखा था चीन के साथ भी अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा एक बार लिख लीजिए अलग से। असम जैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। असम बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करता है, और भूटान के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक है, इसके बाद है कुल, अगर देखें कि अफगानिस्तान के साथ यहाँ पर ये डूरंड रेखा लगती है, ये अब बीच में लाइन आएगी, ये भूटान का है 699, और अफगानिस्तान के साथ सिर्फ ये अफगानिस्तान के साथ ये 4 देश नहीं, यहाँ रेखा आएगी, ये लद्दाख की रखती है, और डूरंड रेखा है बीच में, तो यहाँ पर ये अफगानिस्तान का दिया है। अगर कुल देखें तो कुल सीमा की लंबाई हो जाएगी 1500, लगभग 15,106.7 किलोमीटर की। जो हमारी स्थलीय सीमा है वो अन्य देशों के साथ या फिर पड़ोसी देशों के साथ लगती है। कुल 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश के साथ सीमा से जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा तथ्य आपको दिए गए हैं, लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। और ये डूरंड रेखा भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि डूरंड रेखा किस देश के साथ लगती है। तो डूरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और भारत के बीच में है। अब यहाँ पर ये टॉपिक अच्छे से आपको पढ़ लेना है, बार बार इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और ये वाला हमने टॉपिक देख लिया, इसके बाद ये देख लिया, तो ये 3 टॉपिक हमने पढ़ लिया। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी भी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी को फॉलो कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।